आप लोग देख रहे हैं तुबा फहद चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ की जो एक्सरसाइज थी आपके एसएससी पार्ट 2 वालों की 1.1, उसके 4 क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए थे लीनियर इक्वेशन के, वो इक्वेशंस हमारे पास ऑलरेडी बना के दी गई थी। अब जो हमें दी गई है वो वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है, यूनिट नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1, यूनिट नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास जो है इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, जो कि मैंने आपके पास ऑलरेडी बोर्ड पे कॉपी कर ली है। मैं ये आपको वर्ड प्रॉब्लम पहले समझाती हूँ, देन उसके बाद हम इक्वेशन बनाना इसका स्टार्ट करेंगे। हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन थी जिनके अंदर आपके पास वेरिएबल भी थे और आपके नंबर्स भी थे, यानी कि कांस्टेंट भी थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको कोई एक नंबर जो है हिडन करे हुए हैं और वो आपको कह रहे हैं कि इसके अंदर ये सबट्रैक्ट या ऐड किया जाए आपके पास, तो वो नंबर आपको नहीं उन्होंने शो किया हुआ। अब आपको उस नंबर को क्या समझ लेना है कि वो नंबर आपके पास क्या होगा, ABCDEFG टिल Z। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। मोस्टली X लिया जाता है या Y लिया जाता है, तो हम भी X ही लेंगे। अगर आपका दिल चाह रहा है आप B ले लें, अगर आपका दिल चाह रहा है आप A ले लें, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन टेक। ओके, हम X ही लेंगे। हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहे हैं व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर। मैंने आपको बताया था कि आपके पास नंबर नहीं दिया जाएगा, नंबर हाइड करा जाएगा आपसे, तो ये वही नंबर है। 25 इज एडेड टू अ नंबर कह रहे हैं जब आपके पास 25 ऐड किया जाएगा किसी नंबर से। मैंने कहा वो x नंबर क्या है, मेरे पास x है, एंड द रिजल्ट इज हाफ। उसका रिजल्ट क्या होगा, आपके पास हाफ होगा, यानी कि जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। कहते हैं द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। अब एक चीज यहाँ पे समझने की है कि इन क्वेश्चंस में जहाँ पे भी 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम, 1/2 टाइम, यानी कि हाफ टाइम, या 2 into 1/2 जितने भी टाइम्स दिया जाएगा टू द ओरिजिनल नंबर या टू द नंबर, तो आपने वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करनी है। ये क्या कह रहे हैं, आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। आंसर क्या होगा आपके पास 3 टाइम होगा किसके, ओरिजिनल नंबर। हमने सपोज क्या कर लिया, वो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास x, क्योंकि हमें वो ओरिजिनल नंबर नहीं मालूम है। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। दिस इक्वेशन इज नोन एज अ लीनियर इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x के लिए। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने स्टार्ट होंगे। ये आपके पास क्या है, 2 है। ये एक बार इस साइड जो जब जाएगा, जो डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होगा, इस 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि 6x हो जाएगा। अब ये प्लस x है आपके पास, इक्वल के उस साइड जाएगा, माइनस x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 6x में से x को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5x आएगा। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की, इसलिए हम x को अकेला करेंगे। ये जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, x इज इक्वल टू 5। 5 1 5, 5 5 25। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई है। अब इसे वेरीफाई करना है कि आखिर जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की है वो आपके पास सही है या नहीं है। इसको फाइंड आउट करने का तरीका हमारे पास क्या है, ये जो इक्वेशन हमने लीनियर इक्वेशन बनाई थी, इसके अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या लिख देंगे, 5। वहाँ आप क्या लिख देंगे, 5। तो हमने क्या करा, इक्वेशन पहले कॉपी की, 25 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3x। अब x की जगह क्या आ जाएगा, 5। 25 5 से प्लस होगा 30/2, और 3 5 15, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10। इक्वल के इस साइड भी 15 आ गया आपके पास, इक्वल के इस साइड भी 15 आ गया। दोनों साइड आपकी इक्वल आ गई इक्वल की। इसका मतलब है जो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो आपने बिल्कुल सही फाइंड आउट की थी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे hence it proved the value of x is equal to 5। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
इसमें क्या कह रहे हैं, when 18 is added to 1/4 of a number, कह रहे हैं 18 आपके पास ऐड होगा 1/4 ऑफ अ नंबर, यानी कि यहाँ पे x आएगा, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, तो हमने क्या करा, x लिखा। द रिजल्ट इज 2/2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, कह रहे हैं जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो आपके पास 2 × 2 ओरिजिनल नंबर का जो होगा उस 2 × 2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। मैंने आपको बताया था कि 2 × 1/2 हो आपके पास, या 3 टाइम्स हो या 4 टाइम्स हो, वो मल्टीप्लिकेशन पे ही जाएगा। तो हमने 2 × 1/2 लिखा x, यानी कि ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। देन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे वही फ्रैक्शन का साइन है, कुछ नहीं, हमने सपोज किया है 18 के नीचे क्या है, 1 है। एलसीएम निकाली 4 और 1 की, 4 आएगी। 4 1 से डिवाइड होगा, हमेशा नीचे वाले नंबर से डिवाइड होता है, तो 4 1 से डिवाइड होगा, आंसर क्या आएगा 4। 18 से मल्टीप्लाई होगा 72, 4 से 4 कैंसिल, 1x 1x इज इक्वल टू 2 और 2 4 मल्टीप्लाई प्लस 2 2 4, 4 1 में प्लस होगा 5/2x। नाउ 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड जाके मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचा 72 प्लस x, 2 1 2, 2 2 4, 10x। ये x यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड जाएगा -x, 72 प्लस माइनस 10 में से 1 माइनस होंगे आपके पास 9x, प्लस का साइन 72, 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 9, 9 8 72। x का आंसर क्या है हमारे पास 8, x का आंसर क्या आया हमारे पास 8। अब आएंगे हम यहाँ पे, इसको वेरीफाई करेंगे। वही सेम कंडीशन, 18 प्लस 1/4, वैल्यू क्या है 8, x की जगह 8 इज इक्वल टू 2 × 2, x की जगह क्या आएगा आपके पास 8। ठीक है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 8 1 8, 18 प्लस 8/4, 4 1 4, 4 2 8, 18 में 2 प्लस होगा 20, इस साइड देखते हैं, 2 2 4, बल्कि इसको नीचे से डायरेक्ट कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 4 5 सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, 2 2 4 5, 5/2 into 8, 2 1 2, 2 4 8, 5 4 20। अब आप इधर देखेंगे जो हमारे पास 2 × 1/2 दिया हुआ था, हम पहले इसको 2 2 4 प्लस 1 5 करेंगे, 5/2 आएगा, फिर 2 1 2, 2 4 8, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 और 4 आ गए, 5 4 20, दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गए, हैंस इट प्रूव। ये क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, समटाइम्स स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो रही होती है कि आखिर उन्होंने जो इक्वेशन बनाई है वो सही भी है या नहीं, तो उसका आसान तरीका आपको वेरीफाइंग दे दिया गया है कि आप उसको वेरीफाई करें, आपका आंसर आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
ओके गाइस, ये जो क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है 4, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बुक में गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको जरा आप लोग जब सॉल्व करें तो आपका आंसर आएगा 1/2, जबकि बुक में इसका आंसर दिया हुआ है 2। आप 2 को लग के वेरीफाई कर लीजिएगा, आंसर आपका नहीं आएगा, आपका आंसर 1/2 ही आएगा, और जो कि एक परफेक्ट आंसर है। समटाइम बुक्स में मिसप्रिंट हो जाता है, वो हो गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्चुअली समझ के करेंगे इक्वेशन बस बनाना आसान है। कह रहे 5 is subtracted from 4 times. 5 is subtracted, हमने subtracted लिखा 4 times a number, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, लेकिन 4 को उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 4 गुना ज्यादा है वो आपका, तो 4 times a number यानी कि x, and the answer is, the result is double, कहना है रिजल्ट जो आएगा वो इसका डबल आएगा। अगर हाफ कहते तो 2 से डिवाइड करवा देते, लेकिन क्योंकि ये कह रहे हैं द रिजल्ट इज डबल, जब इन्होंने कहा कि रिजल्ट क्या है आपके पास डबल है, तो हमने इसको 2 से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। इफ द आंसर इज 6, कहना है अगर आंसर आपके पास क्या है 6 है, तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो आपके पास ओरिजिनल नंबर क्या होगा। एक दफा दोबारा समझे, कहते हैं 5 is subtracted from 4 times a number, 5 को सब्ट्रैक्ट करवाएं, माइनस करवाएं, 4 टाइम a number, हमें नंबर नहीं पता इसलिए हमने उस नंबर की जगह x रखा, और 4 टाइम यानी कि 4 गुना उससे ज्यादा है तो मल्टीप्लाई करवाया उस नंबर से। द रिजल्ट इज डबल, कह रहे हैं जो आंसर आएगा वो डबल होगा। अगर ये हाफ कहते तो हम इसको 2 से डिवाइड करवाते, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, हमें डबल कहा है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया। द आंसर इज 6, आंसर क्या आएगा आपके पास 6 आएगा। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत सिंपल है। 2 को पहले 5, देखिए अगर ये भी x होता, अगर हमारे पास 5 के साथ भी x होता तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते, ठीक है ना, 5x को माइनस 4x करवाते, लेकिन क्योंकि 5 नंबर है और इसके साथ वेरिएबल x है, तो इसलिए डायरेक्टली ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 5 10, 2 4 8x is equal to 6, प्लस का 10 है, इक्वल के उस साइड जाएगा, माइनस 10, 6 में से 10 माइनस करे आपने, -4 माइनस 8x, माइनस का 8 है, इक्वल के इस साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, यानी कि जो x की वैल्यू आपके पास आई वो क्या आ गई, 1/2। x की वैल्यू जो आई हमारे पास क्या आ गई, 1/2। अब इसको वेरीफाई करते हैं। इक्वेशन क्या दी हुई थी हमें, 5 minus 4x is equal to 6, सही। अब x की जगह x की वैल्यू क्या आई है, 1/2। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या आया, ब्रैकेट में 5 माइनस 2, सही। 5 में से 2 माइनस करें आपने, 3, ये इक्वल 6 साथ साथ चल रहा है हमारे साथ, 2 3 ज़ा 6, दोनों साइड इक्वल आ गई, हेंस इट प्रूव, सही। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं, चलिए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में देखिए हमें 2 चीजें वेरीफाई करनी, एक तो ये, अ मदर इज 21 years older than her newborn, एक मदर हैं जो कि अपनी बेबी से जो है कितने 21 ईयर जो है आपके पास बड़ी हैं, ठीक है। हाउ ओल्ड विल द बेबी बी
व्हेन हर एज इज 1/4, न्यूबॉर्न बेबी है, यहाँ पे क्या कहा गया, न्यूबॉर्न बेबी है, उससे वो 21 ईयर्स ओल्डर देन है। कह रहे क्या एज होगी जब बेबी आपके पास कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या एज होगी जब आपके पास बेबी की एज क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी उसकी मदर से। इसका क्राइटेरिया क्या है, इन्होंने क्या कहा, ओल्डर। अगर ये कहते यंगर तो आप सबट्रैक्ट करते, लेकिन इन्होंने कहा है ओल्डर, तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इक्वेशन बनाते वक्त 21 प्लस x, हमें नहीं पता उस न्यूबॉर्न की एज उस वक्त क्या होगी जब वो कितना हो जाएगा आपके पास, 1/4 होगा, ठीक है। न्यूबॉर्न की एज आपके पास क्या होगी जब वो क्या होगा, 1/4 होगा हमारे पास। हमने क्या करा, उस नंबर को x सपोज कर लिया, आपके पास क्या सपोज किया, उस नंबर को x सपोज किया। और हमें फाइंड करनी है वैल्यू भी किसकी, x की, क्योंकि हमें अभी स्टिल उस न्यूबॉर्न की जो एज है वो भी उन्होंने न्यूबॉर्न कहा है, यानी कि उसको कितने डेज हुए हैं क्या है हमें नहीं पता। तो उन्होंने कहा न्यूबॉर्न बेबी है जो कि अपनी मदर से 21 ईयर्स ओल्डर देन है, यानी कि अब जो बच्चा पैदा हुआ है आपके पास उसकी मदर उससे कितनी ओल्डर है, 21 ईयर्स ओल्ड। जब वो 1/4 का हो जाएगा, उन्होंने एज क्राइटेरिया बताया, तो उसकी मदर की एज जो होगी वो आपके पास उस बच्चे की एज क्या होगी आपके। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। x/4 = x। देखिए फ्रिक्शन है, इसका मतलब नीचे क्या है, कुछ नहीं है, 1 है। एलसीएम निकालेंगे आप इसका, ठीक है। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। 4 1 से डिवाइड होगा, आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा आंसर, तो आंसर 84 आएगा, यानी कि 4 1 से डिवाइड हुआ आपके पास 4 आया आपका आंसर। अब यही 4 ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, 21 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास 84 आ जाएगा। यहाँ 4 से 4 डिवाइड होगा 1 x से मल्टीप्लाई होगा आपके पास x आएगा, = x। अब ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, एक बल्कि उस साइड जाके क्या हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा हमारे पास। अब ये प्लस का x से एक बल्कि उस साइड जाएगा, -x हो जाएगा, 3x आपके पास आंसर आया। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बल्कि इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 7 8, यहाँ 2 कैरी लगा, ये 24 हो गया आपके पास। 3 8 = 24, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 28 ईयर्स। अब यहाँ पे 28 ईयर्स, मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें यहाँ पे 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। अ मदर इज 21 ईयर्स ओल्डर देन हर न्यूबॉर्न। एक मदर है जो कि अपने न्यूबॉर्न बेबी से 21 ईयर्स बड़ी हैं। हाउ ओल्ड विल बी द बेबी, बेबी कितने साल का होगा, व्हेन हर एज इज 1/4, जब उसकी जो एज होगी आपके पास क्या होगी, 1/4 हो जाएगी, दैट ऑफ हर मदर, उसकी मदर से, यानी कि मदर की जो एज होगी उससे 1/4 हो जाएगी। इन्होंने यहाँ मदर की एज भी नहीं बताई हुई थी हमें, ठीक है ना। अब हमने क्या करना, सबसे पहले ये जो एज आई है हमारे पास किसकी आई है, मदर की एज आई है। किसकी एज आई है आपके पास, मदर की एज आई है। दिस इज द एज ऑफ मदर। अब हम क्या करेंगे, इस पे नेक्स्ट पे मूव करेंगे, इसके सॉल्यूशन पे। मदर की एज कितनी दी हुई थी, मदर इज 21 ईयर्स ओल्डर देन हर न्यूबॉर्न। तो हम इस 21 को 28 को जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसको माइनस करवा देंगे 21 से।
जब हम 28 को माइनस करवाएंगे 21 से तो हमारे पास 7 ईयर्स आएंगे। क्या आएंगे आपके पास? 7 ईयर्स। अब क्या है आपके पास, जब इन्होंने बताया कि जो मदर थी वो 21 ईयर्स ओल्ड है, उनका न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, और हाउ ओल्ड विल बी द बेबी एज, बेबी की एज क्या होगी जब वो 1/4 का हो जाएगा अपनी मदर की एज का। तो हमने पहले ये मालूम किया कि मदर की एज क्या होगी जब उसकी एज क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। जरूरी नहीं ये नहीं होगा कि मदर की एज कांस्टेंट रहेगी 21 तक। मदर की एज 21 पे कांस्टेंट नहीं रहेगी। जब बेबी बड़ा होगा तो मदर की एज भी क्या करती जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। तो हमने पहले जो इक्वेशन बनाई थी वो मदर की एज फाइंड आउट करने के लिए बनाई थी कि जब आपके पास 1/4 एज होगी तो मदर की एज कितनी हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे जो एज पता चली थी वो मदर की एज पता चली थी कि मदर की जो एज होगी वो 28 ईयर्स होगी जब बेबी की एज 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस 28 ईयर्स में से 21 को क्या करा, माइनस करवाया, तो हमें पता चला कि बेबी की एज क्या हो जाएगी हमारे पास, बेबी एज इज 7 ईयर्स। बेबी की एज क्या हो जाएगी आपके पास, 7 ईयर्स होगी जब वो मदर की एज से 1/4 ग्रो करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें 2 चीज़ें मालूम करनी है। पहले हमने मदर की एज मालूम करनी थी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जो मदर 21 साल की है, जाहिर सी बात है जब बच्चे की उम्र बढ़ेगी तो मदर की एज भी बढ़ेगी। तो इसलिए हमने, जब बच्चे की एज 1/4 से बढ़ी है तो हमने मदर की एज निकाली सबसे पहले उससे। फिर जब मदर की एज निकाली हमने कि उनकी 28 ईयर्स है होगी उस टाइम, तो अभी जो ईयर है हमने उससे माइनस करवा दिया, तो हमारे पास बेबी की एज मालूम पता चल गई कि न्यू ईयर बेबी 1/4 के बाद 7 ईयर्स का हो जाएगा। क्लियर है? चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी, 21 + x/4 = x। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 28। Now 4 1s are 4, 4 7s are 28। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 7। 21 + 7 = 28। दोनों साइड सेम आ गए। ये आपके पास वेरीफाई हो गया कि आपने जो मदर की एज निकाली थी वो बिल्कुल सही थी। अभी आप लोगों के रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस बाकी हैं बुक में, 7 8 9 10 है। इंशाल्लाह ताला इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन मुझे क्यूरीज नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता चला आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। जितने भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जितने भी लोग मुझे मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, काइंडली उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो स्टूडेंट अभी न्यू सेशन में इंटर हुए हैं, ताकि उन्हें हेल्प हो सके। बाकी आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू द लाइट, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, वो हमने कोशिश की है कि वो आप लोगों की सॉल्व हो जाए, और आई थिंक कि इस सेशन में आप लोगों की वो सॉल्व भी हुई है। फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।